तो अब बात राजस्थान की उस छात्रा की जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन कानून ने दरिंदे के ऊपर शिकंजा कस लिया है। दरअसल राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर के रणजीतपुरा बज्जू थाने क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक स्कूली छात्रा के साथ बीते दिनों दुराचार हुआ था। दुराचार करने वाले शख्स को, उस दरिंदे को पुलिस ने दबोच लिया है और पुलिस ने अब उसकी रिमांड भी मांगी है। दरअसल मैं बताऊं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी कि रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में परीक्षा देने जा रही 8वीं की छात्रा को रास्ते में रोककर उसके साथ दुराचार किया गया, यानी कि गलत काम किया गया, दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके वो दरिंदा फरार हो गया, जिसे पुलिस ने विभिन्न तरीके की टीमें गठित करके गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बता दें आपको कि इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हुई। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा। भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने यह तक कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वही कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ स्थानीय नेता बीकानेर के रणजीतपुरा में उस पीड़ित परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए और न्याय की गुहार लगाने लगे। ऐसे में पुलिस ने अनेक तरीके के यहाँ पर कड़ियां जोड़ते हुए उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे गिरफ्तारी हुई वो रिपोर्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। रणजीतपुरा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12 साल की वो छात्रा 21 फरवरी को 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकली थी। दरअसल ये छात्रा जब अपने घर से निकली तो जिस रास्ते में जो रास्ता इसके स्कूल को जाता था, यानी कि अपने घर से और जिस रास्ते से बच्ची स्कूल जाती थी, उस रास्ते में ही ये दरिंदा घात लगाकर बैठा हुआ था। इस दरिंदे का जो पिता है उसने इस मासूम बच्ची को सतर्क किया था कि आगे एक मांस का कंकाल पड़ा हुआ है, वहां पर कुछ आवारा कुत्ते हैं और उन कुत्तों से बचकर जाना बेटी, ऐसा इस दरिंदे के पिता ने उस मासूम बच्ची को कहा था। जो 12-13 साल की लड़की जो अपने घर से निकली थी परीक्षा देने के लिए, उस बेटी को कुत्तों से, आवारा कुत्तों से सावधान किया था इस दरिंदे के पिता ने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली कुत्ता जो है वो उसका बेटा ही है, जो इस मासूम को नोचकर खा जाएगा। दरअसल ये घटना जैसे ही सामने आई, इलाके में हड़कंप मच गया, राज्य की सियासत में भी हड़कंप मच गया। विधानसभा का सत्र राजस्थान में चला और उस विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठता हुआ नजर आया। दरअसल बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की मजम्मत की, दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि एक हाई लेवल सिक्योरिटी जांच की टीम जो बनाई जाए, जिसको इस पहलू तक पहुंचा जाए कि आखिरकार इस दरिंदे ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया। पुलिस को एक हल्का सा सुराग हाथ लगा और उस हल्के से सुराग के बाद पुलिस ने इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर रही तमाम टीमें जो थी, उनमें पुलिस की एफएसएल और एमओबी की टीमों ने मौके के स्थान से साक्ष्य जुटाना शुरू किया। छानबीन की तो घटनास्थल के पास लकड़ी का एक लॉकेट बरामद हुआ। वैसा ही एक अन्य लॉकेट अभियुक्त ने पहन रखा था। दरअसल अभियुक्त कुछ दिनों पहले खाटू श्याम जी गया था और वहां से 2 एक जैसे लॉकेट खरीद कर लाया था। पहना हुआ एक लॉकेट वारदात के दौरान घटनास्थल के पास गिर गया। इसका पता चलने पर अभियुक्त ने दूसरा लॉकेट गले में पहन लिया। पुलिस को मौके से लॉकेट बरामद होने के और वैसा ही लॉकेट अभियुक्त के गले में पहने हुए मिलने से शक जो था वो यकीन में बदल गया। यानी कि एक लॉकेट उस अभियुक्त ने गले में पहना हुआ था, दूसरा लॉकेट हाथ में पहना हुआ था। पहला लॉकेट जो हाथ में पहना हुआ था वो घटनास्थल पर वारदात के दौरान जमीन पे गिर गया। पुलिस ने तलाश की, छानबीन की तो वहां पर वो लॉकेट उन्हें मिला। उसके बाद जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो वैसा ही लॉकेट उसके गले से दोबारा मिला। पुलिस का ये शक जो था ये यकीन में बदलकर उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें आपको कि एसपी कावेंद्र सिंह सागर का इस पूरे मुद्दे को लेकर कहना है कि 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म और
जो उसकी जान ले ली गई है। गंभीर मामले में गिरफ्तार अभियुक्त को कड़ी सजा के लिए स्पेशल पीपी पुलिस नियुक्त कराएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा जा चुका है। अनुसंधान अधिकारी कोयलायत संग्राम सिंह को निर्देश दिए हैं कि साइबर एफएसएल और एमओबी टीमों की ओर से जुटाए गए साक्ष्य मौके से बरामद और अन्य साक्ष्यों की कड़ी से कड़ी जोड़कर फाइल तैयार की जाए, जिससे अभियुक्त को सख्त सजा मिल सके। पुलिस की टीमों ने बेहद गंभीर मामले में दिन रात एक करके अभियुक्त को पकड़ा है। तो ये एसपी साहब का कहना है, जो कि इस पूरी घटना पर चप्पे चप्पे पर जांच टीमों का जो नियंत्रण कर रहे थे और इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए उस अभियुक्त को तलाश कर रहे थे, जिस आरोपी ने इस बच्ची के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। अब 5 बड़ी मांगे थी, जिन मांगों को लेकर यह बताया जा रहा है कि सहमति भी बन गई है। दरअसल बता दें आपको कि छात्रा के शव का जो पोस्टमार्टम हुआ, प्रशासन और पुलिस के बीच बनी सहमति, मांगों को लेकर यह सहमति बन चुकी और उसके बाद ग्रामीणों को धरना स्थल से हटाया गया। क्या बड़ी 5 मांगे थी, जिसमें पीड़ित प्रतिकर योजना में अधिकतम 5 लाख रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए। ये मांग रखी गई थी परिजनों की तरफ से, यानी कि जो धरना स्थल पर बैठे लोग थे, जो उस पीड़िता के साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि दिलाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। इस पर सहमति बन गई है। मामले की त्वरित सुनवाई के लिए मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा और स्पेशल पीपी नियुक्त होगा। यानी कि ये जो मामला है, इसको गंभीरता के साथ लेते हुए इसकी जांच प्रक्रिया को अति शीघ्र जो है फास्ट ट्रैक में लेकर के और पूरा करवाया जाए, जिससे कि जो अभियुक्त आरोपी है, जिसने इस बालिका के साथ दरिंदगी की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। पीड़ित परिवार के एक सक्षम और योग्य व्यक्ति को संविदा पर नियुक्ति दी जाएगी। पीड़ित परिवार के सहायता के लिए मांग के अनुसार 1 करोड़ रुपए की सहायता का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के लिए सहमति बन गई है, जिसके बाद पीड़िता के परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने यहाँ पर प्रशासन के साथ सहमति बन जाने के बाद धरना स्थल को से उठे। उन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान किया और उन्होंने यकीन जताया कि आने वाले वक्त में भजनलाल शर्मा सरकार उनकी तमाम इन मांगों को अति शीघ्र पूरा करेगी और जिसके बाद दरिंदा जिसे पकड़ा गया है, उसे भी कड़ी से कड़ी सजा कानूनी माध्यम से मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष के निशाने पर भजनलाल शर्मा सरकार थी। अधिकारियों ने जैसा काम किया, जिस तरीके से उस आरोपी दरिंदे को पकड़ा, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि साक्ष्य जुटा पाना सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए। एक वो लॉकेट हासिल हुआ मौजूदा घटनास्थल से और उसके बाद उस आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, ये भी एक सोच विचार करने वाला विषय है कि पुलिस को कितनी कड़ी मशक्कत दिन रात करनी पड़ी इस आरोपी तक पहुंचने के लिए। पुलिस रिमांड में आरोपी है, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार सरकार कितनी जल्द इन शर्तों पर सहमति जताते हुए पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाती नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए